हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर्स को करने से पहले आप लोग को कुछ फार्मूला बहुत ज़रूरी है जो आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आप लोग को फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में इसमें एक समकोण त्रिभुज का बहुत बड़ा रोल है। तो जो है समकोण त्रिभुज आप लोग देखे होंगे किस तरीके का होता है। समकोण त्रिभुज इस तरीके का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, जैसे कि ऐसा होता है, और जो है यहाँ पे बनता है आपका 90 डिग्री का कोण। और इसमें आपको एक बात याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जस्ट ये कर्ण होता है, और कर्ण के जस्ट ये जो सामने पड़ता है इसको बोलते हैं लंब, और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। तो आपका कुछ इस टाइप से इसका फिगर होगा। तो इस त्रिभुज को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जैसे आपको फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति के, आपके छः पार्ट होते हैं। जैसे कि एक होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, और होता है आपका कोसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और एक होता है आपका कॉट थीटा। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में और आगे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये जो थीटा होता है ये होता है कोण। इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए, इसको बोलते हैं कोण। ठीक है, और एक बात और आप लोग को बता दें कि जो सूत्र होता है एक आपका, जो आपका पूरे एक्सरसाइज में काम आएगा, वो होता है LAL। फिर यहाँ होता है आपका KA। आप इसको बोल सकते हैं लाला आम ला कच्चा कच्चा आम। ये एक ट्रिक है इसको याद करने का। तो इसके जस्ट ऊपर लिख लीजिए साइन थीटा, फिर यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, और साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक होता है, फिर सेक होता है, और उसके बाद होता है कॉट। अब जैसे मान लीजिए कि आपको साइन थीटा का फॉर्मूला कोई पूछ दे, तो आप याद रखिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। L से लंब, K से कर्ण, और A से आधार। ठीक है, और जो अगर टेन का कोई पूछ दे तो आप बताएंगे टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, तो इस चीज़ को बस आप दिमाग में रखिएगा। बाकी आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस इस बात को आप केयर कीजिए, उसके बाद कोई फिक्र नहीं। चलिए तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, उसको ध्यान से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, प्रश्न में हमसे बोला हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो पहले तो इसका फिगर तो आना चाहिए। तो इसमें आपसे बोला है कि सर्कस का एक कलाकार है, जो सर्कस जो वाले जो होते हैं क्या होता है, रस्सी पे कैसे चलते हैं, तो बस वही यहाँ पे। तो सबसे पहले एक डोर है जो एक खंभा इस तरीके से बना हुआ है, और खंभे से एक डोर भूमि की एक सतह से बंधा हुआ है और यहाँ से बंधा हुआ है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि जो डोर जो है 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो यहाँ हम 30 डिग्री ले लेंगे। ये आपका याद रखिएगा, ये थीटा का मान है, इस बात को क्लियर रखिएगा। ठीक है, और जो है आपका जो डोर की जो लंबाई है वो दी हुई है 20 मीटर। तो डोर ये है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 20 मीटर। तो आपसे पूछा है कि खंभे की ऊंचाई, यानी कि हमसे इसकी ऊंचाई पूछ रखी है। यानी कि आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो हमेशा हम उस फॉर्म को यूज़ करेंगे जिसमें जो दिया होता है और जो पूछा होता है। तो जो दिया होगा और जो पूछा होगा उसी दो को पकड़ेंगे। आधार का यहाँ पे कोई रोल नहीं, क्योंकि आधार का कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे।
तो जो जो पूछा है वो हमसे एच पूछा है, और जो है आपको कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लंब बटे कर्ण, अगर आप देखें तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। आपको हम बताए थे कि लाला आम ला कच्चा कच्चा आम, तो बस वही फॉर्मेट यहाँ यूज़ कर दीजिए। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का होता है। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा का होता है। तो लंब दिया कितना है आपको, तो लंब आपको निकाला है, तो लंब मतलब सॉरी लंब आपसे पूछा है, तो ए बी सी त्रिभुज का आप नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए। और क्या बोलते हैं, तो आपको ए बी सी ये हो गया, तो लंब हो गया ए सी, कर्ण हो गया आपका बी सी, और साइन थीटा, थीटा का मान हमको 30, यहाँ 30 दिया हुआ है थीटा। अब जो है ए सी, तो ए सी आपको एच है, और बी सी जो है आपको दिया हुआ है कर्ण 20 मीटर, और साइन 30 का मान आप लोग को मान याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब क्या कीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, 20 का गुणा यहाँ कर देंगे तो h इज इक्वल टू 20 से कम में 20/2, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दहा में 20 मीटर, यानी कि जो ऊंचाई होगी इसकी वो होगी कितनी, 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो है वीडियो को पीछे करके दोबारा देख के समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, और क्या बोलते हैं, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वो 8 मीटर जो ज़मीन को छूता है, तो ये भी सिंपल सा है। बस आपको जो है इसमें ये क्लियर करना है कि फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिगर बनेगा कैसे। ठीक है, तो इसमें आपको जो है फिगर जो है कि बोला है कि एक पेड़ है जो आंधी आने से गिर जाता है, वो भी टूट करके, तो पेड़ कैसा होता है, इस टाइप से होता है। मान लीजिए पेड़ है, बहुत अच्छा ड्राइंग तो नहीं है। अब जब आंधी आएगा, हवा चलेगा, तो पेड़ क्या होगा, यहाँ से टूटेगा और ये वाला हिस्सा नीचे गिर जाएगा, और ये क्या करेगा, ज़मीन को टच करेगा। ठीक है, तो यानी कि, और हमसे क्या पूछा है कि जो ज़मीन को टच कर रहा है वो, और पेड़ का जो नीचे का हिस्सा है, ये दूरी हमको दे रखा है 8 मीटर ना, कितना दे रखा है, 8 मीटर। ठीक है, और जो है हमसे पूछा है कि पेड़ की लंबाई की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो पेड़ की ऊंचाई यानी कि यही तो कर्ण में कन्वर्ट हो गया है। देखिए ये जो आधा हिस्सा टूटा है यही कर्ण में कन्वर्ट हो गया है। तो यानी कि अगर हम कर्ण को और लंब को जोड़ दें तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हम लोग को मालूम हो जाएगी कितनी है ना दोस्तों। तो बहुत ईजी था ये वाला। तो चलिए इसको क्वेश्चन को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। तो इसमें आपको दिया हुआ है ए, यहाँ ले लीजिए, चाहे यहीं मान लीजिए ए बी सी, ऐसे ले लीजिए ना। आप इसको निकालिए तो क्या होता है, लंब बटे आधार जो दिया है वो और जो निकालना है वो। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, वो होता है टेन थीटा का। ठीक है, और जो एंगल बोला था हमसे यहाँ पे वो कितने डिग्री पे झुका है, देखिए यहाँ पे दिया है 30 डिग्री पे झुकता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री बना लीजिएगा। ठीक है, तो टेन थीटा, तो टेन 30, और लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। टेन 30 का मान होता है 1/√3। वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। BC कितना है आपको नहीं मालूम, BC लिख लीजिए। AB कितना है, तो 8 है। तो BC निकालना है तो क्या करेंगे, 8 को यहाँ लेके जाएंगे, तो BC इज इक्वल टू यहाँ पे 8 1 जा 8 और बटे में √3 है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दोबारा निकालिए। अब क्या निकालेंगे, कर्ण। हमने निकाल लिया BC निकाला, यानी कि हमने निकाला है लंब, और कर्ण निकालिए। फिर हम लोग क्या करना है, लंब और कर्ण को ही जोड़ देना है, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल जाएगी। अब क्या कीजिए कि फिर लीजिए कर्ण बटे आधार या फिर लंब बटे आधार, क्या बोलते हैं, हाँ कर्ण बटे या लंब बटे कर्ण ले लीजिए।
या कड़ बटे आधार भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो लंब बटे आधार, कड़ बटे आधार ही लीजिए। तो कड़ बटे ये हो जाएगा कड़ बटे आधार, ये होता है कॉस थीटा का। ठीक है दोस्तों, तो आपको कड़ कितना है, AC है तो उसको AC लिख लीजिए, और आधार कितना है AB, और ये कॉस थीटा का जगह हम 30 डिग्री रखेंगे क्योंकि 30 ही दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है AC निकालना है आपको, और AB दिया कितना है 8, और कॉस 30 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। ठीक है, अब जो है इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा AC = √3/2 और ये 8, तो 2 4 जा 8, तो 4√3 निकल के आएगा ये वाला। एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आधार बटे कड़ होता है। देखिए सूत्र नहीं याद होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़ होता है, इस बात को याद रखिएगा। छोटा सा मिस्टेक बहुत कुछ बिगाड़ सकता है एग्ज़ाम में, इस बात को हम लोग को केयर करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा आधार आपको कितना दिया हुआ है 8, और कड़ आपको निकालना है, तो कड़ तो आपका AC है, और कॉस 30 यहाँ पे था आपका, कॉस 30 का मान वही रहेगा √3/2, तो AC यहाँ भेज दीजिए। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो AC √3, तो 8 दूनी 16, √3 को नीचे भेज देंगे और ये निकल जाएगा आपका AC। ठीक है, अब आपको बताए थे कि कर्ण को और लंब को जोड़ दीजिए, समीकरण 2 इसका नाम दे दीजिए। तो ये जो है सीधा इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो एक दिया हुआ है कितना 8√3, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको BC जोड़ना है, BC में आपको AC को ऐड करना है। तो BC का मान दिया हुआ है आपको 8/√3, और AC का मान दिया हुआ है 16/√3। LCM जब हर समान हो तो LCM वही होता है, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 16 24 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कभी भी रूट में आंसर नीचे नहीं हम लोग को छोड़ना होता है, रूट आपको हर में लेना ही नहीं है। तो परिमेयकरण करेंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा, 24/√3, और ऊपर भी √3 का गुणा, नीचे भी √3 का गुणा, तो √3 × √3 हो जाएगा 3, और ऊपर हो जाएगा 24√3, 3 8 24, तो हो जाएगा 8√3। यानी कि ये क्या है आपकी मीटर, ये पेड़ की लंबाई, पेड़ की कुल ऊंचाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी में समझ में आया होगा। आपको बस फार्मूला कम्प्लीटली याद रखना है, क्योंकि अगर सूत्र नहीं याद होगा तो बहुत एग्ज़ाम में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इस बात का केयर कीजिएगा, और आपको वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसका क्या मान होता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और दूसरा बोला है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक आधी ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी कि जब बच्चे पार्क में जाते हैं तो फिसल पट्टी कैसा होता है, जिस पे वो लोग सरकते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर सड़क के नीचे आते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बहुत हाई हैं। तो जैसे कि जो पार्क में फिसल पट्टी लगाना चाहता है, तो देखिए 2 टाइप के बच्चों की बात किया है। बोला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
तो फिसल पट्टी क्या होता है, वो इस बच्चे इधर से चढ़ते हैं, सीढ़ी लगा देते हैं, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से सरक जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जो इसकी जो ऊंचाई रखा है, जिसकी शिखर की ऊंचाई है वो 1.5 है, तो इसकी ऊंचाई क्या है 1.5, ठीक है। और एक बात और, एक चीज़ और बोला है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी, तो जो लंबाई है इसका वो कितना है, वो बोला है आपको 3 मीटर, तो इसका ले लेना है 3 मीटर। इस पे ही बच्चे चढ़ेंगे और नीचे सरक जाएंगे। हमने तो बचपन में बहुत इस पे खेला है, अगर आप लोग भी खेलो तो बताइएगा ज़रूर। तो अब जो है स्कूलों में तो अधिकतर देखने को मिलता ही है कि नर्सरी के बच्चों के लिए लगा होता है और बच्चे खूब उस पर चढ़ के एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अब जो है फिसल पट्टी की लंबाई हमसे पूछा है। आपको मालूम है कि ये थीटा है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। एक बात बोला है कि जो छोटे बच्चों वाला है ना वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जो ये वाला जो फिसल पट्टी है वो 30 डिग्री बनाएगा, और बड़े बच्चों वाला कितना बनाएगा, वो बनाएगा 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है आपको जो दिया है और जो पूछा है वो ले लीजिए। तो लंब बटे कर्ण लेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो लंब क्या है आपको यहाँ नाम दीजिए ABC, तो लंब क्या है आपका AC है, कर्ण क्या है BC, साइन थीटा यानी कि साइन और थीटा का मान क्या है 30 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। अब जो है साइन 30 का मान 1/2, और आपको जो है AC मालूम है कि 1.5 है और BC आपको निकालना है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, BC का 1 में गुणा करें तो BC बन जाए BC, और 2 का 1.5 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 3, 3.0। यानी कि जो फिसल पट्टी होगा छोटे बच्चों के लिए, उस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर की होगी। ये आपका पहला आंसर आया है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, बात करते हैं जो बच्चे 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए हैं। तो जो लंबाई हम लोग को लेना है, देखिए लंब बटे कर्ण, यहाँ पे भी ये जो दिया है वो और जो पूछा है वो दो ही चीज़ को लेंगे। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब कितना है 3 मीटर, और कर्ण कितना है, तो कर्ण तो आपको निकालना है, इसका PQR नाम दे दीजिए। आपका जो मन करे वो नाम दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा PQ, या ऐसे भी लिख सकते हैं RQ है, सॉरी RQ है। और साइन थीटा का मान हम रखेंगे 60, ठीक है दोस्तों। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का हो जाएगा √3/2, ठीक है। और जो है 3, और ये RQ सेम रखिए, तो यहाँ गुणा कर देंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3RQ। तो RQ = ये हो जाएगा 6/√3, ठीक है। और साथ ही साथ परिमेयकरण भी कर दीजिए, तो √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे भी गुणा, तो ये हो जाएगा √6√3 और नीचे हो जाएगा 3, तो 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर जो लंबाई होगी वो RQ की। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होंगे इसकी लंबाई होगी 2√3 मीटर, और इसका हो जाएगा 3 मीटर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा भी इसका क्वेश्चन में डाउट हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो यानी एक मीनार है आपका यहाँ पे, दिल्ली में आप देखे होंगे कुतुब मीनार, वही मान लीजिए कि कुतुब मीनार है। अब जो है मीनार की जो ऊंचाई है वो हमसे पूछा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और बोला है कि शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो वो 30 डिग्री बन रहा है शिखर से ना, ये ले लेना है आपको। इसका नाम दे दीजिए A, B और C ना। और आपको क्या बोला है कि शिखर पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है,
जो बिंदु है ये वाला, तो ये 30 मीटर की दूरी पर है, यानी पाद बिंदु इसको बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को 30 मीटर की दूरी पर है। तो आपको क्या पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी हमसे ए बी पूछ रखा है कि ए बी क्या है, ए बी की ऊंचाई पूछी है हमसे ना। आपको मालूम है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सामने वाला होता है कर्ण, ठीक है दोस्तों, और ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो सिंपल फॉर्म में क्या कीजिए, क्या बोलते हैं, चलिए निकालिए इसको। तो ये हो जाएगा, आधार दिया है और लंब कर्ण पूछा है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि कौन सा सूत्र लग सकता है, क्योंकि जो कर्ण नहीं पूछा है हमसे, लंब पूछा है। तो लंब बटे आधार, ये तो और सिंपल है, लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है। टेन यहाँ रखिए, थीटा का मान क्या है 30, और लंब कितना है आपको दिया हुआ, लंब आपसे पूछा ही है तो वो ए बी रखिए। आधार आपको दिया है 30, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये मान ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये ए बी है और बट्टे में √3 बट्टे में 30, ये चला जाएगा ऊपर। तो ए बी इज इक्वल टू 30/√3 को सेम रखिए नीचे। हम आपको बताए थे कि कभी भी रूट हर में नहीं आना चाहिए, तो परिमेयकरण कर दीजिए तो √3 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30√3 और नीचे हो जाएगा √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, तो 3 दहा में 30, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी कि ये क्या है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 10√3 मीटर। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत इजी में समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है। थोड़ा भी कोई डाउट हो तो आप दोबारा देखते रहिए दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और बोला है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि पतंग जो होता है वो डोरी की सहारे ही उड़ता है। आप सबने तो पतंग उड़ाया होगा, तो हमको कमेंट में बताइए कि कौन कौन पतंग उड़ाया और मज़ा कितना आया है सबको पतंग उड़ाने में, क्योंकि हम तो अपने बचपन में बहुत पतंग उड़ाए हैं, हम तो अभी भी उड़ाते हैं पतंग। तो ये रहा पतंग, पतंग इस तरीके से उड़ रहा है आसमान में, और पतंग को क्या है, एक डोर के सहारे से बांधा गया है एक ज़मीन पे ना। और जो पतंग है उसकी एक ज़मीन से एक ऊंचाई भी होगी, तो जो ऊंचाई होगी पतंग की, जो हाइट है ज़मीन से, वो है 60 मीटर की ऊंचाई दी हुई है। ठीक है दोस्तों, 60 मीटर की ऊंचाई दी हुई है। और जो है आपसे पूछा है कि डोर, यानी कि डोर यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, यानी आपसे कर्ण पूछ रखा है। नाम दे दीजिए ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण आपसे पूछ रखा है, तो लंब बटे कर्ण, आपको मालूम होगा कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण ये होता है साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आपसे एक चीज़ और छूट गया, ये क्या बोलते हैं, कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पे, तो वो 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो थीटा का मान 60 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए साइन 60, और ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया हुआ है BC, लंब की जगह BC लिख लीजिए, और कर्ण जो है सेम रखिए, क्या बोलते हैं, कर्ण क्या है, AC है। और साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो BC का लंबाई दिया हुआ है 60, तो उसको यहाँ रख दीजिए, BC की जगह रख दीजिए 60। AC आपको निकालना है, और इसको जो है सेम छोड़ दीजिए। 60 क्या कीजिए, इसको यहाँ लाइए, क्रॉस गुणा कीजिए, तो √3 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा, और √3 आ जाएगा नीचे, और AC चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब वो जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 60 दूनी हो जाएगा 120 बटे √3, ये हो गया AC। लेकिन आपको क्या बताए थे कि कभी भी √3 नीचे आंसर में नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका परिमेयकरण करेंगे। कक्षा 9 में आपने परिमेयकरण पढ़ रखा है,
इसका ऊपर गुणा और इसका नीचे गुणा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120√3 और नीचे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 चौके 12, ये 0 है लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40√3 AC, यानी कि जो पतंग की जो डोर की जो लंबाई है वो हो जाएगी 40√3 मीटर। तो आशा करते हैं कि बहुत इजी में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देखते रहिएगा, आपके एग्ज़ाम तक काम आएगा। ठीक है दोस्तों, फार्मूला इसमें बहुत ज़रूरी है, फार्मूला को क्लियर करके ही आगे बढ़िएगा। जितने भी साइन 60 का मान हो गया, टेन 60 का मान हो गया, साइन 30 का मान हो गया, कॉस 30 का मान, कॉस 60 का, एटलीस्ट इतना आप लोग को कंफर्म याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने कुछ दूरी पर खड़ा है और जब वह उस ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें भवन के ओर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह जो लड़का है कितनी दूर चल कर गया भवन के पास। सीधा क्वेश्चन यही बोला है हमसे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में फिगर तो बन ही जाना चाहिए कि फिगर कैसे होगा। तो एक भवन है सामने, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है एक भवन हम लोग बना लेते हैं कंप्लीट। ये रहा भवन, भवन का मतलब बिल्डिंग होता है, मतलब जिसकी ऊंचाई हो जाएगी वही आपका भवन है। ये ले लीजिए कि ये भवन है, इसमें लोग रहते हैं, कॉलोनी है ये। अब वो लड़का क्या है, इस भवन की जो ऊंचाई है टोटल वो कितनी है, तो वो है 30 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक लड़का है ना, वो लड़का यहाँ पे भवन के सामने एग्जैक्ट यहाँ पे खड़ा है और ये जो लड़का खड़ा है इसकी जो लंबाई है, इसका लंबाई बोला है ना 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर की लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, अब वो यहाँ से बिल्डिंग के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है और जब ये यहाँ से लड़का पैदल चल के थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पर आ जाता है, अब जो है जो बिल्डिंग की ओर अब ये यहाँ से यहाँ देखता है तो 60 डिग्री बन जाता है, 30 से 60 बनता है। तो हमसे पूछा है कि लड़का कितने दूर चल के गया है, यानी कि हम मान लेते हैं कि x दूर चल के गया है। ठीक है, और एक और बात, जो भवन की ऊंचाई है उसको भी हम क्लियरली अभी नहीं मानेंगे कि ये 30 ही है, ये टोटल है, क्योंकि लड़के का आँख तो पैर में है नहीं, सर में है, तो जो जहाँ से उन्नयन कोण बनेगा वहीं से हम ऊंचाई भी लेंगे भवन की। तो एग्जैक्ट सामने इतना हमको काट के फेंकना होगा। तो हम लोग को दिया कितना हुआ है, ऊंचाई 30 मीटर, भवन की ऊंचाई है, भवन की कुल ऊंचाई 30 है, लेकिन जो लड़के की लंबाई है उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 1.5 माइनस कर देंगे, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और 2 यानी 28 यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो होगी 28.5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गई ऊंचाई भवन की ना। अब हम बात करते हैं इस फिगर का, A, B, C और D नाम दे दिए। तो पहले तो हम टोटल फिगर में ले लेते हैं, यानी त्रिभुज हम जो लेंगे वो ले लेते हैं 60 डिग्री वाला ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज DBC में, DBC में लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, थीटा का मान हम 60 रखेंगे। ठीक है, और लंब कितना दिया हुआ है हम निकालें अभी इतना, और ये क्या बोलते हैं आधार आपको कितना मालूम है, तो आधार को यहाँ ले सकते हैं आप BC ही ले लीजिए। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 28.5, tan 60 का मान √3 होता है और ये BC आपका नीचे उसको रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो BC यहाँ आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो BC यहाँ हो गया और √3 नीचे, यानी 28.5 और बटे में √3 नीचे आ गया। ठीक है, इसको समीकरण क बोल दीजिए, ये समीकरण क है आपका।
चलिए अब हम बात करते हैं इस टोटल फिगर की बात करते हैं, टोटल। तो टोटल हम लेंगे कुल, तो यहाँ लिख लीजिएगा त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब आपका डी सी है ना, और आधार आपका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल अगर आप आधार लेते हैं तो जो है आपका जो ये टोटल है तो लंब बटे आधार, आधार आप ले लीजिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पे भी टेन थीटा ही रहेगा, और टेन थीटा का मान क्या रखेंगे, टोटल ले रहे हैं तो 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए। डी सी को क्या बोलते हैं, 28.5 दिया हुआ है तो वहाँ रख दीजिए 28.5, 28.5। ए बी को हम x माने थे, x ले लीजिए, और बी सी को ऐसे ही रखिए। ठीक है, और 30 का मान होता है 1/√3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ गुणा और ये यहाँ गुणा, तो ये हो जाएगा 28.5√3, और इसका 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिए कि x को यहीं छोड़ दिए, बी सी को यहाँ लाइए, 28.5√3 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस का बी सी और इक्वल टू एक्स, और बी सी का जो है मान आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दीजिए बी सी का मान 28.5√3 और माइनस बी सी का मान है 28.5/√3 इक्वल टू एक्स, और नीचे 1 मान लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा, और √3 का यहाँ गुणा करेंगे तो √3 का √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 28.5। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 19√3, पूरा हर का परिमेयकरण करने के बाद। तो लड़का जो है इतनी मीटर चल के भवन के आगे गया है। ये कैलकुलेशन आप करके बताइएगा या स्क्रीनशॉट कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, बताइएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। फिगर जो आपका दिया हुआ है कि एक संचार मीनार लगा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ तक भवन है और भवन के ऊपर जो है संचार मीनार लगी हुई है इस टाइप से। तो और जो है ना संचार मीनार से और जो भूमि तक का जो सतह है वहाँ से 60 डिग्री बन रहा है, और जो संचार मीनार का जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि भवन के शिखर से वो यहाँ तक का एक कोण बनाएगा। तो जो छोटा वाला कोण बन रहा है वो 45 पे बन रहा है जो भवन के शिखर का है, और जो ऊपर ये लगा हुआ है क्या बोलते हैं संचार मीनार का शिखर का, वो बन रहा है 60 डिग्री के कोण पे। ठीक है दोस्तों, और जबकि भवन की ऊंचाई आपको दी हुई है 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर। इस ऊंचाई को आप h मान लीजिए। ठीक है, नाम दे दीजिए A, B, C और D। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले कोई भी त्रिभुज आप उठाइए और उसको कर लीजिए। क्या कीजिए, पहले आप ले लीजिए टोटल ना, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ABD में, या फिर ABC में ही ले लेते हैं, A, B और C में ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ABC में बात करेंगे तो सबसे पहले आप ले लीजिए आधार। आपसे क्या पूछा, इसकी ऊंचाई पूछा है तो आधार तो पता होना चाहिए, तो लंब बटे आधार ही लेंगे, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। लंब कितना है, BC है, हम इतने में ले रहे हैं। आधार कितना है, AB है। 10, और छोटे वाले में बात करें तो छोटे वाले में आप जो इसमें जो थीटा रखेंगे वो 45 का रखेंगे, 45 डिग्री का, तो 10 45 रखेंगे, और 10 45 का मान होता है 1, और BC का जो लंबाई है वो है 20 और बटे में AB है। ठीक है दोस्तों, AB का यहाँ गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा AB बन जाए AB,
और 20 ये हो गया। यानी कि ए बी की जो लंबाई होगी वो भी क्या होगी 20 होगी। तो यानी कि हमारा आधार निकल गया 20। अब क्या कीजिए, सिंपली टोटल ऊंचाई ले लीजिए, यानी त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार टेन थीटा। अब हम इसमें जो थीटा रखेंगे टोटल में, तो वो तो आपका कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, 60 रखिएगा। लंब कितना है तो बी सी प्लस सी डी है ना, बी सी प्लस सी डी। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों इन्वॉल्व है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रख देंगे हम। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना सिर्फ इसकी ऊंचाई पूछी, संचार मीनार की। अब क्या कीजिए, आधार रखिए, आधार आपको निकला है 20, टेन थीटा का जगह रखिए 60। आपको बी सी मालूम है कितना है, बी सी आपको पता होना चाहिए कि वो है आपका एच, क्योंकि हम नहीं सॉरी, बी सी आपको दिया है 20, सी डी हमें एच माने थे, और बटे में रखिए 20, और टेन 60 का मान होता है √3। 20 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस एच, और ये हो जाएगा 20√3। ये अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या कीजिए, 20√3, एच को रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो एच इक्वल टू 20√3, 20 इधर गया तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो एच बराबर 20 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, 20 1 जा 20, 20 कॉमन कर लिए। मीटर ऊंचाई ये क्या है आपका संचार मीनार है, संचार मीनार की ऊंचाई यही है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आया होगा। थोड़ा भी डाउट होता है वीडियो को ज़रूर पीछे करके देखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। आप हम क्या बोलते हैं 2027 में 110% आप लोग टॉप करेंगे। मेरा वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहिए और आप टॉप करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो 8वां क्वेश्चन बोला है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको जो है पेडेस्टल की ऊंचाई दे दिया है, और जो है मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है, और पेडेस्टल की ऊंचाई पूछ दिया है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले एक काम कीजिए, फिगर बनाइए। तो इस टाइप से आपका एक पेडेस्टल लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, सॉरी ये मूर्ति है, इसके नीचे पेडेस्टल लगा हुआ है इस टाइप से। और क्या बोलते हैं कि जो मूर्ति की ऊंचाई है, पेडेस्टल के शिखर पर इतने मीटर की ऊंचाई की मूर्ति, तो इस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 है। ठीक है, और हमको इसकी ऊंचाई नहीं दी, इसको एच मानेंगे। और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 का बन रहा है, और जो ऊपर से बन रहा है, ऊपर वाले शिखर से बन रहा है, वो बन रहा है 60 का। सेम अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 किए हैं, वही एकदम सेम ही है। अब क्या कीजिए, नाम दे दीजिए, ए बी सी और डी नाम दे दिए। सेम काम, सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ये कर्ण है, आपको पता होगा, तो हम ए बी सी लिए हैं, ए बी सी छोटा वाला लिए हैं, तो यहाँ लिख लीजिए लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है 10 थीटा। छोटे वाले में थीटा का मान हमको 45 रखना होगा, तो 10 45 डिग्री। लंब आपका एच दिया है, आधार को यहाँ एक्स मान सकते हैं, या ए बी ही ले लीजिए, या एक्स ही ले लीजिए, जो आप मान सकते हैं। तो एच अपॉन एक्स, ये आपको 10 45 का मान होता है 1, और एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि जितना ऊंचाई है उतना ही आधार है, तो ये बराबर है, तो इसका नाम समीकरण नंबर क बोल दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। थीटा का मान क्या रखेंगे, बड़ा वाला है 60 रखेंगे, 60 रख दिए। तो अब बात करते हैं लंब। तो लंब आपका बी डी है, बी से डी लेंगे, और बटे में आधार क्या है आपका, तो आधार आपका ए बी है, और यहाँ पे भी 10, थीटा का मान रख दीजिए 60। तो बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी है,
तो सी डी आप यहाँ पे क्या बी सी प्लस सी डी बटे में ए बी इज इक्वल टू 1060 का मान होता है √3। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी सी का क्या बोलते हैं, डी सी का लंबाई 1.6 है, बी सी आपका एच है और ए बी क्या है एक्स है, और यहाँ रख दीजिए √3। ठीक है, अब जो है एक्स का √3 में गुणा करेंगे तो √3x, इधर हो जाएगा h प्लस 1.6, इतना निकला हमारा। तो आपको मालूम है कि h जो है x के बराबर है, नहीं तो आप h की जगह x रखिए, x की जगह h रखिए। समीकरण क से, समीकरण क से तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, यहाँ पे x की जगह हम लोग जो है h रख देते हैं, h। तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 और x की जगह h रख देंगे तो h एक पास आ जाएगा, माइनस का √3h, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1.6। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक काम कीजिए इसको जो है इधर भेज दीजिए, तो 1.6 इज इक्वल टू √3h और ये h इधर जाएगा तो माइनस का h हो जाएगा, ऐसे कीजिए। ठीक है, यहाँ से h को कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 1.6, इसको नीचे भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा h। आपको मालूम है कि परिमेयकरण करते हैं तो √3 ये चिन्ह बदल जाएगा और नीचे भी सेम। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए √3 का 1.6 √3 और प्लस 1 का करेंगे तो हो जाएगा 1.6, एक ब्रैकेट में प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस भी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये h हो गया। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6, स्क्वायर से रूट कटा तो 3 और यहाँ पे एक कम में 1, तो ये हो जाएगा। यहाँ से 1.6 कॉमन ही कर लीजिए तो यहाँ √3 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और नीचे हो जाएगा 2 और ये कटा देंगे तो 0.8 √3 प्लस 1, तो ये निकल गया h का मान, यानी कि जो ऊंचाई होगी भवन की वो निकल के आ जाएगी आपकी कितनी 0.8 √3 प्लस 1। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं था, बस दिमाग लगाइए सब आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या कीजिए, फिगर बनाइए। तो दोनों जो मीनार है आमने सामने है इस तरीके से, एक छोटा और एक बड़ा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार का शिखर का है जो इसके पाद बिंदु से मिलेगा वो 60 डिग्री पे बनेगा, और जो यहाँ से यहाँ है इसको हम क्या बोलेंगे, भवन वाला 30 डिग्री पे बन रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है। तो हमसे भवन की ऊंचाई पूछिए, भवन की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई पूछ रखी कि क्या होगी। नाम दे दीजिए A, B, C एंड D। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए सीधा सीधा त्रिभुज ABC में लंब। पहले आप ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो AB लंब बटे आधार BC, ये होता है tan थीटा। इसमें आपका 60 डिग्री आएगा तो यहाँ पे थीटा का मान 60 ही रखेंगे। ठीक है, तो tan 60 डिग्री और AB जो है वो होगा 50, BC आपको फाइंड करना है। tan 60 का मान क्या होता है √3 और ये हो जाएगा 50 बटे BC यहाँ √3 नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50 बटे में √3 और BC चला जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो BC का मान निकल के आया ये, इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर क। ठीक है दोस्तों,
अब हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में BCD बात करेंगे तो इसमें जो थीटा है वो आपका 30 डिग्री पर है। ये हो जाएगा DC बटे BC, tan 30 डिग्री। ये आपका H माने थे, हमको यहीं से H निकालना है। और यहाँ पे जो है BC रखिए और इसका मान हो जाएगा √3। ठीक है दोस्तों, 1/√3 होता है एक tan 30 का मान। अब क्या कीजिए, BC यहाँ जाएगा तो H = BC 1 जा BC और बटे में √3 को रहने दीजिए। BC का मान आपको यहाँ निकाला गया है समीकरण क से, है ना। तो यहाँ रख लीजिएगा BC का मान 50 बटे में √3 और यहाँ बटे में √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसका ऊपर में गुणा तो ये हो जाएगा H = 50 से कम में 50, इसका नीचे गुणा तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, तो आपका जो ऊंचाई निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 50 बटे 3, यानी कि इसका तीसरा भाग होगा ना ऊंचाई, मीटर में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 9 वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी से समझ में आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है ये वाला भी क्वेश्चन। चलिए तो क्या कीजिए, सबसे पहले फिगर बनाइए। आपको फिगर बना लेना है कि दोनों जो खंभे हैं दोनों की लंबाई समान है और दोनों की जो बीच की दूरी है टोटल वो कितनी है, 80 है। 80 मीटर पर है, चौड़ी है। लेकिन बोला क्या है, एक बात यहाँ ट्विस्ट दे दिया है कि एक 30 डिग्री पर है और एक 60 डिग्री पर है, झुका हुआ है, 60 डिग्री पर, दोनों जो आपके जो डिग्री दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि हमसे पूछा है कि हमारी की सड़क में इन दोनों की ऊंचाई क्या, मतलब कि आधार कितना कितना होगा। खंभों की ऊंचाई से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ, तो टोटल तो 80 है। एक काम कीजिए, पहले नाम दे दीजिए A, B, C, D और E। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये जो दूरी है B से C तक वो X है। टोटल 80 है, तो 80 में से जो X हट जाएगा तो बचा हुआ हिस्सा आधार यहाँ पे रहेगा, वो 80 - X हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोनों की जो लंबाई है यानी कि AB जो है वो ED के इक्वल है। ये भी हमको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है कि समान लंबाई, इसलिए। चलिए तो अब क्या कीजिए, सबसे पहले फिगर लीजिए यहाँ पे, फिगर में का त्रिभुज ABC में इसमें जो हम लोग जो है थीटा का मान क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। तो लंब आप ले लेंगे AB बटे आधार आप ले लेंगे BC। यहाँ रखिए tan 60 डिग्री। tan 60 का मान √3 होता है। AB कितना है, तो AB तो हमको नहीं मालूम, तो AB H मान लीजिए या AB ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो BC है वो कितना है, वो X है। तो X का यहाँ गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा AB = √3x। ठीक है दोस्तों, इसका नाम बोल दीजिए समीकरण नंबर क। अब आ जाइए त्रिभुज इस वाले में, त्रिभुज CDE में बात कर रहे हैं। इसमें थीटा का मान क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। लंब बटे आधार ये होता है tan थीटा का। लंब आप ED रखिए, आधार आपका क्या है 80 - X बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है और ये हो जाएगा ED अब बटे में 80 - X। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 80 - X का 1 में गुणा करेंगे, तो वही होगा 80 - X और √3 का ED में करेंगे तो ED √3 हो जाएगा। या एक काम कीजिए कि इसको नीचे ही रहने दीजिए, तो ED बराबर निकल के आ गया इतना,
ठीक है, इतना निकल के आ गया। या अगर गुणा भी करते हैं आप तो ईडी हो जाएगा, ईडी और ब्रैकेट में √3 इधर ले लीजिए 80 माइनस एक्स। और ईडी का ईडी जो है, ईडी और ए बी दोनों इक्वल है, तो हम ईडी की जगह ए बी का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ए बी को हम ईडी मानते हैं ना, आपको मालूम है कि जो ए बी है वो ईडी के इक्वल है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, ए बी रखिए और ए बी का मान आपका √3 दिया हुआ है, तो यहाँ √3x ले लीजिए और यहाँ √3 दिया हुआ है, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब सिंपल करेंगे तो √3 का √3 में गुणा 3 हो जाएगा और ये होगा x और ये होगा 80 माइनस एक्स, तो 80 3x, ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, ये 4x और ये हो जाएगा 80। तो x बराबर 80/4, नीचे 4 दूनी 8, 20, यानी x का मान कितना आ गया 20। तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ अगर हम 20 रखते हैं तो 20 में से 80 गया तो ये हो जाएगा 60 और ये दूसरा हो जाएगा 20 मीटर। तो 20 और 60 इसकी आधार निकल के आ गई आपकी। तो आपसे पूछा है कि ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई तो आप निकाल ही लेंगे, ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। तो एक काम कीजिए, शॉर्ट ट्रिक भी है ऊंचाई निकालने का, या एक काम कीजिए ऐसे ही कर दीजिए, यहाँ देख लीजिए ऊंचाई निकाल रहे हैं हम, तो इसी को ले लीजिए, ये दिया हुआ है 20 लंब बटे आधार tan थीटा, tan 60 रखिए यहाँ पे, ये वाला हम ले रहे हैं, तो tan 60 का मान tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। और जो लंब है वो आपका कितना है नहीं मालूम, ए बी है, और जो आधार है वो आपका 20 है, तो 20 यहाँ चला जाएगा, तो ए बी = 20√3। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत इजी से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लंबाई निकल गई इसकी 20√3 और ये क्या है, ये 60 है और ये 20 है। थोड़ा भी डाउट हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं दोस्तों। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है। यहाँ प्रश्न बोला है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने एक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कुछ नहीं, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट जो फिगर बनेगा उसको देख लेते हैं। तो एक जैसे कि आपका नहर इस टाइप का दिया हुआ है, नहर की चौड़ाई भी है, ये ऊंचाई है, तो यहाँ से 30 डिग्री पर है एक कोने से, और बीच से जो है जो नहर की जो चौड़ाई है वो हमसे पूछ रखी है, और टावर की ऊंचाई भी पूछ रखी है हमसे। टावर की ऊंचाई तो निकाल ही लेंगे, ऊंचाई h मान लीजिए आप सीधा सीधा। यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, नाम दे दीजिए A, B, C और D। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज ABC में। तो ABC में थीटा का मान हम लोग क्या रखेंगे 60 रखेंगे। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो लंब बटे आधार लेंगे, तो लंब बटे आधार tan 60 डिग्री। लंब आपका h है और ये आधार आपका BC है, और क्या बोलते हैं tan 60 का मान √3 होता है। तो BC यहाँ चले गया, √3 नीचे आ गया, या इसको ऐसे कर लीजिए h = BC √3। तो h बराबर आपका ये निकल के आया, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर क। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए त्रिभुज ABD में। ABD में थीटा का मान क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। तो लंब बटे आधार tan थीटा, तो लंब क्या है आपका h है, आधार कितना है DB प्लस BC, DC प्लस BC, और tan
और यहाँ क्या रखेंगे 30 रख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो अब जो है ये h ही रहेगा और DC आपको ना एक चीज़ और दिया है क्वेश्चन में, आप यहाँ ध्यान दें। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो इस तट के इस पर बिंदु से जो दूरी है, ये वाली दूरी आपको 20 दे रखी है ना। तो यहाँ पे जो है DC का वैल्यू आप 20 पुट अप कर दीजिए सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 20 रख दीजिए प्लस, और यहाँ रख दीजिए BC। 10-30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा √3 का h में करेंगे तो h√3, और यहाँ इधर गुणा करेंगे तो 20 का किसी भी नंबर का 1 में गुणा करते हैं तो हमको वही मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिए, h का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे h के जगह रख दीजिए BC√3। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है √3, और यहाँ 20 प्लस BC। तो BC√3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 प्लस BC। BC यहाँ आएगा 3BC, इधर आएगा तो माइनस का BC, यहाँ 20 कॉमन करेंगे BC, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 - 1, और इधर हो जाएगा 20। ठीक है, घटा दीजिए 2, ये हो जाएगा BC = 20, और 2 से ये चला जाएगा 10 बार में, 2 में 20। तो जो BC की जो लंबाई आएगी वो आ जाएगी 10 मीटर। तो आशा है दोस्तों आप लोग को ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आया होगा। तो BC आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग को यहाँ पे। तो सबसे पहले फिगर देख लीजिएगा। टावर हम लोग ले लेते हैं जिसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं। हमसे क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई। तो एक टावर बनाइए, यहाँ पे बनाते हैं, इसकी ऊंचाई h ले लीजिए, है ना। अब बोला है कि टावर का जो शिखर है उससे जो उन्नयन कोण वो नीचे की ओर हम बनाएंगे, तो ये बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ बोला है, और इसके बाद का अवनमन कोण 45 है। अब यहाँ से तो 45 बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कीजिए, यहाँ से एक और रेखा खींच लीजिए, और जो बोला है कि भवन की जो ऊंचाई है, यहाँ नीचे भवन है, ये भवन है। अब भवन आपका यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 7 मीटर, और यहाँ से बन रहा है 45 डिग्री ना, ये बन गया 45, इसको मिला लीजिए 45 डिग्री बन गया। अब क्या कीजिए कि ये 45 है तो ये भी 45 है, दोनों ही यहाँ 45 बने तो यहाँ 45 बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये 7 है तो सामने भी 7 है, दोनों साथ ही हुआ, है ना। अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं आधार, ये निकालिए। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं पूरा A B C D और E ना। तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा त्रिभुज ABC में, तो AB बटे में BC 10-45 डिग्री। 10-45 का मान 1 होता है। AB आपको मालूम है कितना है, 7 है, 7 रखिए। BC आपको नहीं मालूम है, BC यहाँ गुणा कर देंगे तो BC बन जाए BC, ये हो जाएगा 7, यानी BC 7 निकला। और इसके भी जस्ट सामने जो ये पड़ेगा ये आपका 7 ही है। तो अब ये आप आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो अब ले लीजिए त्रिभुज ADE में, ADE में ले लेते हैं। तो यहाँ पे लंब ED और आधार आपका क्या होगा AD, है ना। और 10 यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे 60 रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग 45 रखे थे थीटा का मान। 10-60 का मान होता है √3। ED क्या है आपका H है, H माने थे, और ये आपका 7 है। यहाँ गुणा कर दीजिए तो H बराबर हो जाएगा 7√3। ठीक है,
आपसे कुल ऊंचाई पूछिए क्या, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, भवन का ऊंचाई और केबल से कुल ऊंचाई पूछा है। तो क्या कीजिए, इसमें और इसका ऊंचाई निकल गया है 7√3, तो यहाँ लिख लेंगे कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई DC प्लस ED। तो DC कितना है 7 है, और ED कितना है आपका, यानी कि H कितना है 7√3 है। 7 कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा 1 + √3 मीटर कुल ऊंचाई। तो आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस फिगर को ध्यान में रखते हुए इसको बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लोग को पूछा है कि क्या होगा। तो दो जहाज़ है इस प्रकार से, पानी वाला जहाज़ आप देखे ही होंगे, यहाँ लाइट हाउस बना देते हैं, और एक जहाज़ हम यहाँ बनाते हैं, इस प्रकार से जहाज़ मान लीजिए कि है, और एक इसके पीछे यहाँ पर है। ठीक है, और क्या बोला है यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, तो जो पीछे वाला होगा वो 30 डिग्री पर है, और आगे वाला तो हमेशा याद रखिए पीछे वाला छोटा बनाता है डिग्री, आगे वाला बड़ा बनाता है, तो आगे वाला 45 हो गया। और जो हमको बोला है समुद्र तल से जो ऊंची लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई कितनी है, 75 है, यानी इसकी ऊंचाई हम लोग को दे रखी है 75 मीटर। ठीक है दोस्तों, नाम दीजिए A B C and D, है ना। अब यहाँ रखिए सब सारा मान। ABC में त्रिभुज ABC में ABC में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB लंब बटे आधार BC। यहाँ रखेंगे 10 45, 10 45 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा BC। तो BC यहाँ गुणा करेंगे तो 75 = BC बन जाए BC। तो BC आपका निकल के आ गया 75। ठीक है दोस्तों, आपको इन दोनों के बीच की दूरी पूछी थी, तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। देखिए, तो रख दीजिए त्रिभुज ABD में थीटा का मान 60 रखना है यहाँ पे। तो लंब आपका मालूम है 75 है, आपका हो जाएगा DC प्लस BC ना। तो DC प्लस BC आपका आधार है, यहाँ रखिए 10 60 का मान √3 है ना, यहाँ हो जाएगा 75, और आपका जो DC है वो तो सेम रहेगा, और जो BC है वो कितना है 75 था, यहाँ गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 75 = √3। नीचे ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, या फिर एक काम कीजिए, सॉरी ये कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे जो है ना 30 डिग्री दिया हुआ है, हम 60 रख दिए गलती से, ये 30 है, ये होगा 1/3। तो √3 का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 1 है ऊपर, तो ये हो जाएगा DC 75। तो 75 √3 और ये माइनस का 75 इधर आएगा, तो और यहाँ DC है आपका, है ना, 75 कॉमन कर लीजिए तो अंदर जगह √3 - 1, तो ये हो जाएगा DC का लंबाई, यानी कि दोनों जहाज़ों की जो बीच की दूरी होगी वो इतने मीटर की होगी, 75 √3 - 1 मीटर की। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि में 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका फिगर आपको बुक में दिया होगा, आप बुक से देख सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए हम बनाते भी, यहाँ पे एक बलून है ना,
तो बलून जो है ना, एक जगह यहाँ पे एक लड़की है, लड़की की, ये लड़की मान लीजिए लड़की है, खड़ी है यहाँ पे। तो लड़की की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है वो कितनी है, 1.2 मीटर लंबी है वो लड़की। तो लड़की का लंबाई ले लीजिए 1.2 मीटर, और उसको इस बलून को देखती है ना। और ये जो बलून जो है ज़मीन की सतह से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये बलून क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चला गया यहाँ पे ना, ऊंचाई तो सेम ही है, ऊंचाई नहीं घटा है। लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है, कुल ऊंचाई ये है। तो क्या कीजिए, कुल ऊंचाई में से लड़की की ऊंचाई घटाइए, क्योंकि एंगल जो बन रहा है, पहले ये 30 बन रहा था, पहले 60 बन रहा था, अब 30 बन रहा है, 30 डिग्री पर बन रहा है। तो आप घटा दीजिए ना, तो 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दीजिए, तो 87 मीटर निकल के आ जाएगा यहाँ तक की ऊंचाई। ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, हमसे पूछा है कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ना, कितना, ये कितना चला है, यहाँ पे पूछा है कितनी दूर चला है। मान लीजिए x चला है। सबसे पहले ले लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में, AB लंब, नाम भी देना हम भूल गए, देखिए ABCD और यहाँ E बोल दीजिए। तो ABC में हम ले रहे हैं AB/BC 10, पहले 60 था, 10 60 का मान √3, लंबाई 87 है, और इसको BC ही रखिए। तो BC यहाँ √3 नीचे, या 80, ये हो गया 87/√3, और यहाँ आ गया BC। ठीक है दोस्तों। अब क्या कीजिए, समीकरण नंबर का नाम दे दीजिए इसका। अब जो है आगे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज CDE में बात करेंगे, थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे हम यहाँ पे। तो ED और CD 30 डिग्री, 30 का मान 1/√3। ठीक है। ED आपका 87 है, CD आपको निकालना है। ठीक है। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CD 87√3। अब एक सिंपल सा काम कीजिएगा, टोटल निकल गया आपका CD 87√3, और आपको x यानी कि हम जो BC निकाले हैं, BC आपका निकला है ये, इसमें से इसको माइनस करके आप हमें आंसर करिए कि DC में से BC माइनस करने पर हटा के जब ये फेंक देंगे तो कितना दूरी ये तय किया है। तो इसका आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और बताइएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए कि कार को कितना समय लगा है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक मीनार है और कार इधर को चल रही है, तो वो पहले यहाँ पर थी, तो यहाँ से जो है 30 डिग्री पे बन रहा था। थोड़ा कार आगे चल के चली गई तो शिखर से जो कोण बन रहा था, इसका अवनमन कोण, वो बन रहा था 60 डिग्री। इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी y दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक x दूरी मान लीजिए आप। और ये जो तय कर रही है वो 6 सेकंड में तय कर रही है ना, ये वाली दूरी। नाम दे दीजिए A, B, C और D, है ना। इस ऊंचाई को आप h मान लीजिए ना। अब आ जाइए, फिगर देख लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, ध्यान नहीं दिया हम। फिगर ये इस तरीके से है कि ये दोनों, ये दूरी 6 सेकंड में चल रही है, और यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिए आप, ऊंचाई हम h माने हैं। तो ये जो है